माताजी का 16 तारीख की सुबह जब हमारे जो भाई और जो पारिवारिक लोग हैं उन लोगों ने देखा। बीते दिनों अंबेडकर नगर में आईपीएस की मां का देहांत हुआ। देहांत क्या हुआ अब बताया जाता है कि उसमें जो उनकी हत्या हुई है। तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि हत्या अगर हुई होती तो पोस्टमार्टम में कुछ निकलता, जबकि पोस्टमार्टम के बाद जो बिस्रा था उसको सुरक्षित रखा गया है, उसकी जांच चल रही है और बिस्रा की जांच आने के बाद ही सही चीज़ों का पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ही सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें चलने लगी है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उनकी हत्या नहीं हुई है, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं उनकी हत्या हुई है। इस मामले की पुष्टि कौन करेगा? प्रशासन करेगा। लेकिन बीते कुछ दिनों में पहले जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया था कि शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। इसी खबर को लेकर तमाम तरह के लोगों ने खबर चलाई। लेकिन अब इसमें जो सवाल आ रहा है, देखिए दूसरी तरफ जो पीड़ित हैं यानी कि आशुतोष मिश्रा जी, वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि खबरों में कहा जा रहा है कि मां के जेवर मिल गए हैं, यह हत्या का मामला नहीं है। लेकिन बिना बिस्रा रिपोर्ट आए मौत की वजह कैसे सामने आ सकती है? गांव में चाचा और भाइयों ने मुझे मां की जो हालत बताई है उसके मुताबिक उनके मुंह में तौलिया ठूसा हुआ था और खून निकल रहा था। इसके अलावा दाहिने हाथ की अंगूठी, कंगन, नाक, कान के गले के जेवर और पायल गायब थे। इन हालातों को देखकर ही हमने पुलिस को तहरीर दी थी। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अब तक कोई भी जेवर बरामद नहीं हुआ है। जांच में पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे शर्म आती है कि एक आईपीएस अफसर की मां की मौत पर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुझे इस पर भी सफाई देनी पड़ रही है, जबकि यह प्रशासन का काम है। यह कहना था आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा का, जिनकी मां का देहांत इंदिरावती, जिनकी मां का नाम था, 95 वर्ष की थी। 16 अगस्त को अंबेडकर नगर में मौत हो गई थी। आईपीएस ने सौ की हालत देखकर अज्ञात के खिलाफ लूट हत्या केस दर्ज करवाया था। आईपीएस आशुतोष मिश्रा लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में एसपी के पद पर तैनात हैं। ये सूचना हमको हमारे चाचा जी ने दिया तो मैं तुरंत वहां से अपनी सिस्टर को लेकर के यहाँ पे पहुंचा हूँ और जब देखा तो उनके मुंह पे चोट दिखी और जो टॉवल जो मुंह में थी उसमें ब्लड था और उनके सारे आभूषण जो तन पे, कान का कुंडल और चेन और तुलसी जी की माला में जो सोने की गुड़िया थी वो सब, कंगन, उनके पायल, ये सब गायब थे। तो हम लोगों को फिर ये तकलीफ हुआ कि माता जी की मौत अगर वैसे हो गई तो ठीक थी, लेकिन ये तो लगता कोई घटना हो गई है। तो बीइंग पुलिस ऑफिसर हम लोगों की जिम्मेदारी थी कि उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम करवाने के लिए हम एप्लीकेशन दें और उस पे ये कार्रवाई, विधिक कार्रवाई हो और स्पष्ट हो कि मृत्यु का कारण क्या है, किसी ने इनको मार दिया या अपने आप इनकी मौत हुई है। और उसका जो सामान है वो भी संदेह पैदा कर रहा था, क्योंकि हमारे परिवार के लोग ही थे, ये लोग भी परेशान थे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे जो आज तक कभी नहीं हुआ है। बट अभी हम तो चूंकि अपनी माताजी की अंत्येष्टि और जो हमारे क्रियाकर्म की जो पद्धति है उसी में हम उलझे हुए थे, लेकिन चारों तरफ से फोन आना, हमारी सब परिवार के लोग रोने लगे। गलत सूचनाएं इस टाइप की निकाली गई कि सारा गहना बरामद और हार्ट अटैक से हुई थी मृत, और उत्तर प्रदेश के आईपीएस की मां की मौत हत्या और जेवर लूट की घटना हुई। कहानी निकली झूठी। तो मैंने कहानी तो बताया नहीं था, मैंने तो हकीकत किया था। हमें शर्म आती है ऐसे लोग जो है प्रेस में आकर के और इस तरह की हरकत करते हैं। ये हम लोग आईपीएस ऑफिसर होकर के अगर इतनी सफाई देने के लिए आप आए तो ये क्या करेंगे, मतलब गरीब लोगों के साथ क्या करेंगे, हमें तो बड़ी शर्म आती है। और जो इनके प्रेस के ऑफिस मतलब सीनियर्स हैं उनको इनकी खबर लेनी चाहिए कि इन्होंने पुष्टि किए बिना इस तरह का न्यूज निकाला कैसे। अगर इनके पास कोई प्रमाण नहीं था तो इस तरह की न्यूज कैसे निकाल सकते हैं? इनको इतना स्वच्छंदता किसने दे दी है? अगर माल बरामद था तो यहाँ की पुलिस को हम देते, हम उनको सूचना देते कि भाई ये मिल गया माल, किसी ने छोड़ दिया, मेरे घर मिल गया, या मैं रखा होता तो मैं ऐसे चुपचाप बैठा रहता। या हमारे घर में जो हमारी बहनें और सब परिवार के लोग रो रहे हैं, वो मतलब रोते बोलते कि अम्मा का मिल गया, और हम तो यही चाह रहे थे कि घटना हमारी जो निकले उसमें माता के साथ कोई घटना ना हुई हो। ये तो मेरे सम्मान की बात थी। लेकिन लग रहा है जैसे मैं कोई कहानी कर रहा हूँ, कोई मुझे इसमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मेरी माँ गई, मेरा फायदा क्या इसमें होगा? लोग इसको निकाल रहे हैं कि वो मिल गया तो कहानी हुई झूठी, अनावरण हो गया। किसको इतना अनावरण की जो है चिंता पड़ी हुई है? मैं तो कहता हूँ कि आप दूध का दूध, पानी का पानी करिए।
इसमें जल्दबाजी मत करिए, किसी निर्दोष व्यक्ति को सताइए मत। आप 1 महीने 2 महीने जिंदगी लगा दीजिए आप खोजने में, किसी गलत को मत भेजिए जेल। मेरी माँ दुखी होगी ऊपर अगर आप किसी निर्दोष व्यक्ति को प्रताड़ित करेंगे तो। मुझे जल्दबाजी नहीं चाहिए, फालतू लोगों को उनको परेशान न करें, सही खोजें। सीनियर ऑफिसर्स हमारे जो है उन्होंने हमको सांत्वना दी हुई है कि बेटा तुम चिंता नहीं करो, हम लोग इसको खोजेंगे। तो मुझे अपने ऑफिसर्स पे भरोसा है कि वो लोग हमारी माताजी की इस घटना में मदद करेंगे, कर भी रहे लोग। 16 अगस्त को थाना मालीपुर में श्री आशुतोष मिश्रा जी द्वारा अपनी मां की हत्या और लूट का मुकदमा थाना मालीपुर में दर्ज कराया गया था। मुकदमा तहरीर के आधार पे तत्काल दर्ज भी कर लिया गया था। उसके बाद शव का पीएम कराया गया था। पीएम कराने के बाद एक ऑफिशियल बाइट भी पुलिस द्वारा रिलीज की गई थी। पिछले 2 दिनों में कई मीडिया हैंडल्स में और कई जगह यह प्रसारित हुआ कि कुछ सामान पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इसमें मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि इसमें पुलिस की कई टीमें गठित हैं और जो भी सामान उन्होंने एफआईआर में अपने लिख के दिया है वह अभी बरामद होना शेष है। कुछ पीली धातु की कील नुमा चीजें हम लोगों को मौके से ही मिली थी। मोती की जो तुलसी की माला होती है वो भी मौके से मिली थी। वो सब परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन यह कहना कि सभी सामान पुलिस ने बरामद कर लिया गया है, उनके घर ही में मिल गया है, यह गलत है और भ्रामक है। कहना है कि 2-3 महीने लग जाए लेकिन कोई निर्दोष इसमें जेल ना जाए। इसमें किसी भी निर्दोष को भेजने का कोई भी ऑब्जेक्टिव पुलिस को नहीं है। पुलिस किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज के पुलिस को भी कुछ मिलेगा नहीं। हम लोग उसी व्यक्ति को जेल भेजेंगे जिसके पास से चीजें बरामद होंगी और इसमें सही ढंग से विवेचना की जाएगी। सभी से पूछताछ की जाएगी। जो भी संदिग्ध इसमें लगेगा हम लोग पूछताछ करेंगे, इंट्रोगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और ट्रांसपेरेंट ढंग से करेंगे और पूरा प्रोसीजर अपना के करेंगे। सभी चीजें सीसीटीवी में रिकॉर्ड रहेंगी, पूरा वीडियो कैमरा में बयान हो रहा है सबका। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी जिससे किसी भी प्रकार से पुलिस की कार्रवाई पे कोई भी आरोप लगे। उनका ये कहना है कि पुलिस किस तरह से कोऑपरेट कर रही है, पुलिस को उनका कोऑपरेट नहीं है उनके साथ। पुलिस ने इनकी दी हुई तहरीर पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया है। उसके अलावा हम लोग ने कई टीमों का गठन भी किया है। हम लोग लगातार इसमें काम कर रहे हैं और आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि यह बहुत सेंसिटिव मैटर है। इसमें कोई भ्रामक सूचनाएं कोई ना फैलाए। किसी भी तथ्य की अगर जानकारी चाहिए तो उसको पुलिस से पूछिए। वेरीफाइड चीजें ही मीडिया में आए। भ्रामकता फैलने से पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हार्म होती है और भी कई चीजें इसमें नैरेटिव सेट होने लगते हैं जो कि ठीक नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसरा प्रिजर्व आया है जिसकी रिपोर्ट के लिए हम लोगों ने उसको एफएसएल भेज दिया है। बहुत जल्द हार्ट की जो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट है वो हमारे सामने आ जाएगी जिससे मौत का एकदम करेक्ट जो कॉज ऑफ डेथ है वो हम लोग को पता चल जाएगा। उस परिवार के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हम हमारी सबकी शोक संवेदनाएं परिवार के साथ हैं और ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे जिससे परिवार को किसी तरीके से उनकी फीलिंग्स हर्ट हो। इवन इंट्रोगेशन में भी हम लोग पूरी तरीके से उनसे कोऑपरेट भी कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं परिवार के लोग तभी हम लोग उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और आगे भी हम लोग का कोऑपरेशन पूरा इसमें बना रहेगा और बहुत जल्द हम लोग इस घटना का सही खुलासा भी करेंगे।